प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे? बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा जैसा सवाल हो गया है। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, इसका जवाब तो बाहुबली द बिगनिंग में मिल गया था, लेकिन राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे इसका जवाब मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर पंचायत और नगर निकायों को लेकर समय सीमा तय कर दी है, लेकिन सवाल है कि क्या सरकार इस बार समय पर चुनाव करवाएगी। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जहां हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर सरकार से तय समय में चुनाव कराए जाने का दबाव बना रही है, तो वहीं राजस्थान सरकार फिलहाल चुनाव कराने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सरकार के रुख से ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और नगर निकायों के चुनाव शायद एक बार फिर टल सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 और नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर 2025 में ही खत्म हो चुका था। लंबा आसरा बीतने के बावजूद अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक काम कर रहे हैं। इससे विकास के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संयम लोधा समेत कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राज्य के निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराए जाने के आदेश दिए थे। सरकार की तरफ से अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने का हवाला दिया गया, तो कोर्ट ने उसके लिए भी 20 जून तक की समय सीमा निर्धारित कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग हर हाल में आदेश का पालन सुनिश्चित करें। जब से ये सरकार बनी है तब से चाहे पंचायती राज हो चाहे नगर निकाय, उनके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को समाप्त करके संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके अपनी मर्जी से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पंचायती राज की गाँव की सरकार और नगरों की सरकार को सौंप दिया। हम बार बार ये कहते रहे कि संविधान में 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके आपको चुनाव 5 साल के अंदर कराना अनिवार्य है। नहीं माने, लोग कोर्टों में गए, हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए, हम लोग भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए, इन्होंने चुनाव नहीं कराया। 1.5 साल तक गलत परिसीमन करते रहे, नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे और अपनी राजनीतिक हित साधते रहे, बचते रहे, क्योंकि सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का इन नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब इन्होंने एक दरखास्त लगाई, कंटेम्प्ट भी लगा। कंटेम्प्ट की सुनवाई नहीं करके माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी एप्लीकेशन पे जो और समय मांगा था उसके ऊपर सुनवाई की, और उस सुनवाई में उन्होंने जो तर्क दिए वो एक सामान्य से व्यक्ति भी उसको खारिज करेगा। वहीं राजस्थान सरकार का ये भी कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे तब चुनाव करवा सकती है। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कर्नल जयवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी किसी वर्ग के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। उन्होंने इशारा किया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर चुनाव टाले जा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की तरफ से कम समय में रिपोर्ट सौंपने में असमर्थता जताकर इस आधार पर हाई कोर्ट को जानकारी दी जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वैसे इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रेमचंद्र देवांता और अभिषेक देवांता का कहना है कि सरकार के पास सभी तरह के विकल्प खुले हैं, लेकिन अगर सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां भी मामले की पैरवी कर सर्वोच्च अदालत से चुनाव को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताते हुए उसे कोई राहत नहीं देने की गुहार लगाई जाएगी।